Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Today's video I am going to share this beautiful ethnic style kurti design. Keep watching the video till the end. बेसिकली गाइज, अगर आपको बेसिक स्टिचिंग भी आती है तो भी आप अपनी कुर्ती को इजीली डिजाइन कर सकते हैं। हमारी कुर्ती का जो फैब्रिक था वो सिल्क का फैब्रिक। अब हमें कुर्ती की कटिंग करनी है। इसके लिए मैंने अपनी कुर्ती को ले लिया है। देन हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे। इसकी रेडी लेंथ 35 इंच है। कुर्ती के शोल्डर की लेंथ 12 इंचेस है। देन इसकी बस्ट लाइन 17 इंच है। इसकी चेस्ट हमने 16 इंच ली है एंड कुर्ती की वेस्ट लाइन 18 इंच है। कुर्ती की टोटल मेजरमेंट करने के बाद अब हमने इसकी मार्किंग अपने फैब्रिक पर करनी है। नीचे हमने बॉटम से 2 इंच पर फोल्डिंग के लिए मार्किंग कर लेनी है। कुर्ती के लिए हमने 36 लेंथ पर मार्किंग करनी है। देन एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देना है। अब हमने कुर्ती की मार्किंग करनी है। इसके लिए हम शोल्डर के लिए 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। देन इसकी क्रॉस लाइन के लिए 7 इंच पर मार्क करेंगे। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेना। आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। देन बस्ट लाइन के लिए 9 इंच पर मार्क लगा लेना है। उसके बाद चेस्ट के लिए 8 इंच पर मार्क लगाएंगे। देन वेस्ट के लिए हमने 10 इंच पर मार्क लगा लेना है। मार्किंग लगाने के बाद अब हमने इस मार्किंग को एक साथ मिला लेना है। देन उसी के अकॉर्डिंग इस कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। हमने कुर्ती के ऊपर जो मार्किंग की है वो वीडियो में नज़र नहीं आ रही है। बेसिकली गाइड, आप भी इसी प्रोसेस से अपनी कुर्ती की मार्किंग करते हुए इसकी कटिंग। अब हम कुर्ती की कटिंग स्टार्ट करेंगे। कुर्ती की कटिंग करने के लिए हमने मार्किंग के अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद कुर्ती के सेंटर पॉइंट में कट्स लगा लेंगे। देन अब हमने फ्रंट पार्ट की गहरी कटिंग करनी है। बैक पार्ट को वन साइड इकट्ठा करते हुए अब हमने शोल्डर में हाफ इंच का डाउन देते हुए इसके आर्म होल की गहरी कटिंग कर लेनी है। देन अब हमने कुर्ती के फ्रंट नेक में डिजाइन करनी है। इसके लिए हम पहले फ्रंट पार्ट को ले लेंगे। देन इसको 2 फोल्ड में बिछा लेंगे। हमने कुर्ती को 2 फोल्ड में बिछाने के बाद अब इसकी मार्किंग करनी है। इसके लिए देन हमने नेक की मार्किंग के लिए 3.5 इंच लेंथ पर मार्किंग करेंगे एंड इसकी विड्थ 2.5 इंच लेंगे। इस पर हमने नेक की शेप ड्रॉ कर लेनी है। देन अब हम इसके लिए प्लेकेट के लिए मार्किंग करेंगे। इसके लिए हमने 7 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। नीचे से 1 इंच की गहराई देंगे। देन ऊपर से 1.5 इंच की गहराई देंगे। देन उस दोनों लाइन को मिला लेंगे। अब हमने इसी मार्किंग पर नेक की कटिंग करनी है। नेक की कटिंग करने के बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लेना है। देन हमने इसकी डिजाइनिंग करनी है। नेक की डिजाइनिंग करने के लिए हमने 2 स्ट्रिप ली है। स्ट्रिप की लेंथ 10 इंच है एंड इसकी विड्थ 2 इंच है। नाउ गाइड, अब हमने स्ट्रिप को कुछ इस टाइप से फोल्ड कर लेना है। देन इसको आयरन से सेट करके अच्छे से बैठा लेंगे। देन अब हम इस दोनों स्ट्रिप को हमें नेक के साथ अटैच करना है। इसके लिए स्ट्रिप को इस टाइप से हमें कुर्ती के नेक के साथ अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद स्टिच लगा देनी है। हमने इन स्ट्रिप को अटैच करने के लिए 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच लगाई थी। आप अपने अकॉर्डिंग स्टिच लगा सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्टिच लगाने के बाद कपड़ा छिटके नहीं।
स्टिचिंग लगाने के बाद हमने इसके दोनों कॉर्नर पर कट्स लगाने हैं। देन इसको इस टाइप से टर्न करते हुए आयरन करके अच्छे से सेट कर लेना है। आयरन करने के बाद हमने इसके किनारे किनारे टॉप स्टिच लगाकर इसको कंप्लीट कर लेना है। टॉप स्टिच लगाने के बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करनी है। इसके लिए हमने अपने फ्रंट पार्ट को बिछा लेना है। देन इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। नेक के प्लेकेट में हमने आलपिन को अटैच करते हुए इसको दोनों स्ट्रिप को मिला लेना है एंड अपने नेक की फिनिशिंग देनी है, जिससे हमारे नेक में अच्छी फिनिशिंग आएगी एंड हमारा कपड़ा भी इधर उधर नहीं होगा। हमने फ्रंट पार्ट को 2 फोल्ड करते हुए इसके नेक में गोलाई से शेप दे देनी है। देन एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। फ्रंट पार्ट को रेडी करने के बाद हमने इसको 1 साइड कर देना है। देन अब हमने इसके सेकंड बैक पार्ट की ओर रेडी करना है। पहले हम बैक पार्ट का नेक कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने जो फ्रंट पार्ट से नेक से स्ट्रिप निकाली थी उसी के अकॉर्डिंग रखते हुए अपने बैक नेक की कटिंग कर लेनी है। जो हमने फ्रंट पार्ट से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाला था नेक की कटिंग में, उसको हमने 1 इंच ऊपर की ओर रखते हुए उसके अकॉर्डिंग ही अपने बैक नेक को कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद हमने अपने बैक पार्ट को अच्छे से ओपन करके फैला लेना है। देन इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखते हुए इसके दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। हमने कुर्ती के दोनों शोल्डर को अच्छे से मिलाते हुए स्टिच कर लेना है। देन हमने इसके नेक फ्रंट एंड बैक नेक की डिजाइनिंग करनी है। नेक को रेडी करने के लिए हमने एक क्रेप पट्टी को बनाकर रेडी कर लिया था। देन इसको फोल्ड करते हुए आयरन से अच्छे से सेट कर लेना है। अब हमने इसको नेक के कॉर्नर पर रखते हुए स्टिच लगा देनी है एंड इसको डबल फोल्ड करते हुए अंदर की ओर स्टिच कर लेना है। तो जी हमारा नेक डिजाइन रेडी हो चुका है। अब हमने इसकी स्लीव्स की मार्किंग करनी है। इसके लिए हम पहले स्लीव्स का मेजरमेंट लेंगे। देन उसके अकॉर्डिंग ही अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। हमारे आर्म होल की लेंथ 8 इंच है। अब हमने अपनी स्लीव्स की मेजरमेंट लेनी है। इसके हमारी स्लीव्स की मेजरमेंट शॉर्ट ही आएगी क्योंकि हमने इस स्लीव्स में डिजाइनिंग के लिए 5 to 6 इंच की डिजाइनिंग करनी है, जिससे हमारी स्लीव्स की लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। देन हमारी कुर्ती की डिजाइनिंग भी इन्हेंस हो जाएगी। अगर आपकी स्लीव्स में लेंथ वाइज कपड़ा कम रह जाता है तो भी आप इजीली इस डिजाइन को अपनी स्लीव्स में रेडी कर सकती हैं। इस स्लीव्स की डिजाइनिंग के लिए आपको 2 चीज़ों की रिक्वायर्ड होगी। इसके लिए आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले सकते हैं। उससे हमने 4 इंच की स्ट्रिप कट कर लेनी है एंड हमने एक लेस का यूज करना है। स्लीव्स के आर्म होल की मार्किंग करने के बाद अब हमने इसी मार्किंग पर इसकी कटिंग कर लेनी है। स्लीव्स में हमने 2 इंच का आर्म होल झोल दिया है एंड इसको पहले हमने इसके आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। देन उसके बाद ऊपर से इस दोनों स्लीव्स को बराबर कट कर लेना है एंड इसकी साइड से भी कटिंग कर देनी है। तो जी हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसकी डिजाइनिंग करनी है। इसके लिए हमने 4 इंच ऑर्गेन्जा स्ट्रिप ली है। अब हमने इसमें पिनटक्स डालने हैं। पिनटक्स डालने के लिए इजी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपके पिनटक्स डालते हुए छोटे बड़े हो जाते हैं तो इसके लिए 1 इंच की एक कार्डबोर्ड को कट कर लेना है। देन इसके साथ मेजर करते हुए आप पिनटक्स डाल सकते हैं।
इसी टाइप से हमने पूरी स्ट्रिप्स में पिंटक्स डाल लेने हैं। तो जी हमारी पिंटक्स वाली स्ट्रिप रेडी हो चुकी थी। अब हम स्ट्रिप्स को मिलाते हुए सेंटर से कट करके इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। बेसिकली गाइज, अगर आपकी स्लीव्स की लेंथ शॉर्ट रह जाती है तो भी आप इजीली इस टाइप से डिजाइनिंग करते हुए अपनी स्लीव्स की लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। हमने अपनी स्ट्रिप को 2 पार्ट्स में रेडी कर लिया है। अब हमने इसको स्लीव्स के साथ अटैच करना है। पहले हमने अपनी स्लीव्स को इस टाइप से बिछा लेना है, देन इसके ऊपर रखते हुए स्टिच लगा देनी है। ऑर्गेन्जा स्ट्रिप को स्लीव्स के साथ अटैच करने के बाद हमने जो डिजाइनिंग करनी है उसके लिए हमने ये वाली लेस यूज की है। इस लेस को हमने जहाँ से हमने ऑर्गेन्जा स्ट्रिप को अटैच किया है वहीं से रखते हुए कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए स्टिच लगा देनी है। लेस को हमने स्लीव्स के जॉइंट पर रखते हुए स्टिच लगाते हुए इसको अटैच करते जाना है। देन हमने अपनी 1 स्टिच को कंप्लीट कर लेना है। 1 साइड स्टिच लगाने के बाद हमने लेस के सेकंड स्कैलप वाली साइड भी स्टिच लगाते हुए अपनी लेस को अटैच करके रेडी कर लेना है। अब हमने अपनी स्लीव्स का बॉटम रेडी करना है। इसके लिए हमने 3 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है। इसको स्लीव्स के साथ इस टाइप से रखते हुए 1 टाइम स्टिच लगा देनी है। इस स्टिच को लगाने के बाद हमने स्लीव्स को राइट साइड टर्न करना है। देन इसकी स्ट्रिप को 2 फोल्ड करते हुए स्टिच लगा देनी है एंड अपने बॉटम को स्टिच लगाकर कंप्लीट कर लेना है। स्टिचिंग लगाने के बाद हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी थी। तो जी ये रहा हमारी स्लीव्स का फाइनल लुक। यू कैन सी गाइज, आप देख सकते हैं। इस स्लीव्स को वियर करने के बाद काफ़ी अच्छी लुक आ रही थी हमारी स्लीव्स की। स्लीव्स को कंप्लीट करने के बाद हमने कुर्ती के साइड स्लिट में पल्टा लगाना है। हमने फर्स्ट टाइम अपनी कुर्ती में पल्टा लगाया था। रेडी होने के बाद हमारी कुर्ती की लुक बहुत ही इनहेंस हो गई थी। पल्टा लगाने के लिए हमने 2 फोल्ड में स्ट्रिप को लेना है। हमने स्लिट्स के ऊपर की साइड से रखते हुए इसको स्टिच लगा लेनी है। इस पल्टे के साथ हमने इस लेस को भी अटैच किया। पल्टे को 1 साइड अटैच करने के बाद हमने इसको सेकंड साइड 2 फोल्ड करते हुए सिलाई के साथ अटैच कर लिया था। आप चाहे तो इसको तुरपाई भी कर सकते हैं। लेस को हमने पल्टे के साथ फ्रंट पार्ट में ही अटैच किया था। सेकंड बैक पार्ट में हमने लेस को अटैच नहीं किया था, नॉर्मल पल्टा ही अटैच किया था। आप चाहे तो नॉर्मल भी अपनी साइड स्लिट को फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन पल्टा लगाने से कुर्ती के साइड स्लिट्स में जान आ जाती है एंड इसकी ग्रेस बन जाती है। इस कुर्ती के साथ हमने अफगानी सलवार को रेडी किया था। उसकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इस कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो जी हमने अपनी कुर्ती की चारों स्लीव्स में पल्टा लगाकर रेडी कर लिया था। तो जी हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी थी। आप इसका फाइनल लुक चेकआउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इट जस्ट से अल्हम्दुलिल्लाह। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एंड गाइज आपको कमेंट करके यह भी बताना है कि आपको आज की ये कुर्ती की डिजाइनिंग कैसी लगी।
इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।